हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक सब्सक्राइबर का कमेंट या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी, जिनका नाम है कविता शर्मा। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दी है, आप देख सकते हैं। इनका क्वेश्चन है, इन्होंने मुझसे एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा था, उसका रिप्लाई मैंने इनको दे दिया था। बट इन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा है और ये जानना चाह रही हैं कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 2002 में, और ये जानना चाह रही हैं क्या मेरी किस्मत में यही सब लिखा था जो मेरे साथ हुआ है। तो एक बात मैं एक जनरल लेवल पे बोलना चाहूंगी कि इंसान के साथ जिंदगी में वही सब कुछ होता है जो उसकी किस्मत में लिखा है। किस्मत से हम लड़ नहीं सकते। किस्मत में अगर लिखा है कि आपको कोई छोड़ के चला जाएगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, भले ही कैसे भी। अगर उसको जाना है तो वो जाएगा। अचानक से जिंदगी के अंदर कुछ नहीं होता कि बस हो गया, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम लोग कुंडली भी देखते हैं और कुंडली बताती है हमें कई बार कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये सब कुछ किस्मत में लिखा है। इसलिए कुंडली अधिकतर बातें सच बताती है। बट स्टिल ये अपनी एक तसल्ली के लिए पूछना चाह रही हैं, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको अगर ये रीडिंग नहीं देखनी है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, अगर आप ये रीडिंग नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन किया, आप स्किप कर सकते हैं उसको। और थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा किस बारे में है ये आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कविता शर्मा जी आपके लिए कि आपकी किस्मत में क्या यही सब कुछ लिखा था जो हुआ है आपके साथ। ईश्वर को याद कीजिए आप भी, ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। टू अटैच्ड, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है टू अटैच्ड का। प्लेइंग गेम्स, अनवर्दी, हार्ड टू गेट एंड लूजिंग योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात कहूं कि, क्योंकि बहुत कुंडलियां मैं देखती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ मैं, तो उसके अंदर अभी की लाइफ में जो हुआ है वो सब चीजें हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे अगर पास्ट लाइफ की बात करूं तो वह यहाँ पे निकल के आया है कि कहीं ना कहीं अनवर्दी का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में, जो इस लाइफ में आपके हस्बैंड हैं, वो इंसान को आपने कहीं ना कहीं अनवर्दी समझा होगा। आपने सोचा होगा अगर ये इंसान मेरी लाइफ में ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने उस इंसान की कदर नहीं करी होगी। यहाँ पे क्लियर कट अनवर्दी का कार्ड है। आपने उस इंसान की कदर नहीं करी जितनी कदर आपको करनी चाहिए थी। तो इन रिटर्न इस लाइफ में आपको क्या मिला कि वो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, और अब आपको पता चल रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में कितना जरूरी था। अब आपको महसूस होता है कि उनकी कमी क्या है। वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं रहे तो उनके लिए आप सब कुछ करके भी उनको पाना, वापस पाना चाहते हैं, और आपको पता है कि वो जिंदगी में वापस आपके नहीं आएंगे। आएंगे तो अगले जन्म में मिलेंगे, इस जन्म में वो आपको उसी रूप में तो डेफिनेटली नहीं मिल सकते। मुझे आंसर भी याद है कि वो आपको किसी और रूप में डेफिनेटली मिल सकते हैं। इस लाइफ के अंदर ये कार्ड भी निकला था। बट यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने उस इंसान की लाइफ, पास्ट लाइफ में कदर नहीं करी थी, इसीलिए इस जन्म में आपसे छीन लिया ईश्वर ने उस इंसान को, ताकि आपको उनकी कदर हो जाए और आप उनके लिए एक लाइफ में तरसें, ताकि नेक्स्ट लाइफ में जब वो आपको मिलेंगे तो आपकी एक सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि ये इंसान मेरे लिए कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा अटैच है आप उस इंसान से। अब वो आपसे मिलेंगे तो इस रिश्ते के अंदर तो मिल नहीं सकते, यही रूप में तो वापस नहीं आ सकते। ये तो फैक्ट है। ये इंसान इसी रूप में आपके पास दोबारा से नहीं आएगा। हार्ड टू गेट, टू अटैच, जितना आप अटैच्ड हैं
मानिए कि वो लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर से मिलेंगे आपको, बट इस लाइफ में ईश्वर आपको यही सीख देना चाह रहे थे कि आपके लिए वो इंसान कितना ज़रूरी है जिसकी कदर आपने नहीं करी। सो आई होप आपको मेरा ये आंसर मिल गया होगा। आप सेटिस्फाइड होंगी इस आंसर से और अपने ऊपर काम करेंगी, ताकि नेक्स्ट लाइफ में जब ये इंसान आपको मिले तो आपको इनकी कदर। चलिए अब चलते हैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ, जिसमें हम देख रहे हैं आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। कैंडल वैक्स रीडिंग क्या बता रही है कि आपके साथ आगे जाके लव लाइफ में क्या होगा। नो कॉन्टेक्ट स्पेशल रीडिंग है ये। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो अभी से मैं कह रही हूँ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ, जिसमें हम देख रहे हैं आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। कैंडल वैक्स रीडिंग क्या बता रही है कि आपके साथ आगे जाके लव लाइफ में क्या होगा। नो कॉन्टेक्ट स्पेशल रीडिंग है ये। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो अभी से मैं कह रही हूँ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपके कनेक्शन काफी गहरे हैं, काफी इंटेंस रिलेशनशिप रही है और अभी भी हो सकती है। लेकिन एक तरफ साइलेंस है, डिस्टेंस है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ फीलिंग्स अभी भी एकदम जिंदा है। पॉजिटिव साइड से देखा जाए तो आपके पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं। कभी रात के वक्त जब सो रहे हैं तब उनके दिल में आपकी याद चलती है। डेफिनेटली ये साइलेंस के पीछे एक हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं उनका दिल आपके लिए धड़कता है, अभी भी आपकी तरफ खींचता है। नेक्स्ट चैप्टर में उनकी तरफ से एक रियलाइजेशन आ सकती है, यानी कि वो मानेंगे इस बात को कि जो रिश्ता वो छोड़ कर गए थे उसमें अभी भी इमोशंस बाकी हैं। लेकिन नेगेटिव साइड ये है, उनकी लाइफ में अभी भी ईगो है, फियर और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप स्मूथ नहीं होगा। शायद उनकी तरफ से डिले हो, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करें। आपको लग सकता है कि आप वेट करते करते थक रहे, फिर भी जो सबसे हार्ट टचिंग चीज मुझे फील हो रही है वो ये है, आप दोनों के बीच एक इनविजिबल थ्रेड है, एक हिजाब है जो दिखाई नहीं देता। चाहे नो कांटेक्ट कितना भी लंबा हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक लेसन और कह सकते हैं एक डीप सोल बॉन्ड बन चुके हैं, जैसे सोल कनेक्शन होता है सोलमेट की तरह। नेक्स्ट चैप्टर में यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। या तो वो इंसान अपनी ईगो तोड़कर आपकी तरफ आएंगे, या फिर यूनिवर्स आपको एक नई राह दिखाएंगे जहां आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और नई लव एनर्जी मिलेगी। आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा दिख रहा है कि इमोशनल रहने वाला है। कभी हंसी होगी तो कभी आंसू भी होंगे, लेकिन एंड रिजल्ट ये होगा कि आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जो आपको अंदर से हील करेगी। हीलिंग आपकी शुरू होने वाली। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी रेडी हो एक नए चैप्टर के लिए, चाहे वो उसी इंसान के साथ हो या किसी नई लव जर्नी के साथ।
बस आपको अपना मन शांत करना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का दिल आज भी आपको फील करता है। उनके अंदर एक हैवी रिग्रेट है जो वो छुपाते हैं, दिखाते नहीं है किसी को। साइलेंस के पीछे उनका दिल चिल्लाता है। उनको लगता है शायद उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसका दर्द वो खुद भी सहन नहीं कर पा रहे। हो सकता है रात के टाइम वो आपकी फोटो देखें, आपकी यादों में खो जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे वो कॉन्टेक्ट करने से डरते हैं। नेगेटिव चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो है ईगो, डर और गिल्ट, जो कि अभी भी बहुत स्ट्रोंग है। ईगो बहुत हाई है आपके पर्सन का। और जो पॉजिटिव चीज नजर आ रही है वो दूर होकर भी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, और उनका दिल उन्हें वापस खींचता है आपकी तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में यूनिवर्स दिखाते हैं कि एक शिफ्ट होने वाला है, एक बदलाव आने वाला है। वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर पाएंगे। एक वक्त आएगा जब उन्हें लगेगा कि साइलेंस उन्हें तोड़ रहा है। आपको उनसे कुछ ऐसे साइन मिल सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। एक मैसेज, एक कॉल या एक छोटी सी बात जो प्रूफ करेगी कि उनका दिल अभी भी वही है। लास्ट रीडिंग में मैंने बताया था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों दोबारा से कांटेक्ट में आए, चाहे वो कांटेक्ट 2 मिनट का ही क्यों ना हो। और अभी भी इस रीडिंग में यही निकल के आ रहा है। वो रियलाइज करेंगे कि चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो, चाहे डिस्टेंस हो, आप उनके दिल में अपनी जगह बनाए हुए हो सकता है सोसाइटी की वजह से आप दोनों अलग हुए हो या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हुए हो। नो कांटेक्ट आया है आप दोनों के बीच में, बट कुछ ना कुछ नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है। यहाँ पे फ्लेम बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जर्नी उतनी आसान नहीं होगी। ईगो की वजह से वो आगे बढ़ने में डिले करेंगे, डिले होगा। शायद आपको उनके वर्ड्स और एक्शन अपोजिट भी लगे, कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। कभी आपको लगेगा कि वो दूर हो गए, कभी आपको लगेगा वो वापस आने वाले हैं। ये पुश और पुल साइकिल आपको कंफ्यूज करेगी डेफिनेटली, और आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पेशेंस कैसे रखना है। पर यूनिवर्स कह रहे हैं हर डार्कनेस के बाद एक रोशनी जरूर आती है। जैसे ये फ्लेम कभी धीरे बढ़ती है, कभी तेज होती है, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में डार्कनेस के बाद रोशनी जरूर आए। हमेशा के लिए ये जख्म, ये घाव, ये परेशानी नहीं है। एक मोमेंट आएगा जब उनका दिल और ईगो के बीच लड़ाई होगी, और उनको चूज करना होगा साइलेंस या कन्फेशन। ये ही आपके लव लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। कुछ लोगों के लिए वो वापस आएंगे और अपना दिल खोल कर आपको अपनी फीलिंग्स बता देंगे। क्योंकि बहुत से लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो हर एक पहलू पर बात करना जरूरी है। तो कुछ लोगों के लिए तो वो वापस आएंगे और बताएंगे अपनी फीलिंग्स, लेकिन कुछ के लिए यूनिवर्स आपको एक नई जर्नी की तरफ ले जाएगी, एक नई मोहब्बत जो आपके रिस्पेक्ट और प्यार को वैल्यू भी करेगी। कुछ लोगों के लिए यही होगा टर्निंग पॉइंट। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं
अगर वो इंसान आपसे सच में कनेक्टेड है तो नो कॉन्टेक्ट एक दिन खत्म होगा। अगर वो इंसान आपके दिल को इग्नोर करते रहेंगे तो यूनिवर्स आपको उस जगह से निकाल कर ऐसा पार्टनर इनको आपकी जिंदगी से निकाल देंगे और एक ऐसी पार्टनर की तरफ ले जाएंगे जो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अपनी लव लाइफ के अंदर, क्योंकि दोनों ही तरफ आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। आपको कुछ भी मिले इसमें से आप जो भी तरफ हो, आपके लिए यूनिवर्स ने सब कुछ अच्छा ही सोचा हुआ है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स थोड़े से डिप्रेशन के फेस में भी चल रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी इतनी ही थी, लव लाइफ यहीं तक ही थी, ऐसा नहीं है। अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा तो कोई ना कोई ऐसा यूनिवर्स आपके सामने लेके आएंगे जो आपके प्यार की वैल्यू करेगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा। बस इस जर्नी में पेशेंस रखना जरूरी है। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और फीलिंग को प्रायोरिटी देनी होगी। किसी भी चैप्टर का एंड एक नए चैप्टर की बिगनिंग होती ही है और आपकी लव स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, बस एक नया मोड़ आने वाला है। तो ये थी आज की कैंडल वर्क्स रीडिंग। आपकी लव लाइफ का अगला चैप्टर इमोशन से भरा होगा। कभी दर्द, कभी खुशी, कभी आंसू, कभी मुस्कान। पर एक चीज पक्की है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और यूनिवर्स आपको वही इंसान देगा जो आपके दिल को डिजर्व करता है। आप अपनी जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए और याद रखिए, प्यार कभी वेस्ट नहीं जाता। जो दिल से किया जाता है वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मैं प्रे करती हूँ कि आपका नेक्स्ट चैप्टर आपको हीलिंग और सच्चा प्यार जरूर से दे। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में।